मंत्री महोदय लोग इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? एक धर्म के विशेष के खिलाफ लगातार नफरत की बातें करना अब तो बंद होना चाहिए 2024 के चुनाव हारने के बाद। क्या प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह फेल हैं? गृह मंत्री केवल अपने बच्चे को बीसीसीआई का वो बनाने में, आईसीआईसीआई का सचिव बनाने में व्यस्त है। ठीक है सर। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। देश में आए दिन रेल हादसों के बीच कुछ ऐसी खबरें सुनने को आ जाती है जिसे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि देश में ऐसे लोग भी हैं जो ट्रेन हादसे जानबूझकर करवाना चाहते हैं। एक खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई, जहां एक ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। अनबरगंज कासगंज रूट पर कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को रविवार रात उड़ाने की साजिश रची गई। गनीमत यह रही कि ट्रेन पलटने से बच गई। ट्रैक पर भरा सिलेंडर रखा था। इसके अलावा कांच की बत्ती, लगी बोतल, माचिस, मोमबत्ती और एक संदिग्ध झोला मिला। इस झोले में बारूद जैसी कोई सामग्री थी। फिलहाल जांच की जा रही है। घटना के कारण ट्रेन करीब 22 मिनट तक खड़ी रही। इसी मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष के साथ बीजेपी प्रवक्ता और एंकर के बीच हो गई जोरदार भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा संयोग है या फिर प्रयोग है, क्योंकि सिलेंडर का बरामद होना, उसकी सील वहीं पर तोड़ना, माचिस की बरामदगी होना, वहां पर एक झोले से बारूद जैसे सामानों की बरामदगी होना, संयोग है या प्रयोग है? क्या नजर आता है इसके पीछे आपको? देखिए चित्रा जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को तो पता चल गया पहले से। तो जब उनको षड्यंत्र का पता चल गया तो षड्यंत्रकारी कौन है उसको भी सामने रखना चाहिए। जब केंद्र के बैठे हुए मंत्री इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हो तो इस बहस का कोई मतलब ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी जांच में अभी तक किसी को चिन्हित नहीं किया है, न किसी धर्म के आदमी को चिन्हित किया है, न किसी जाति के आदमी को चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि भाई एक सिलेंडर मिला है और उसके साथ कुछ आपत्तिजनक विस्फोटक सामान मिले हैं जिसके आधार पर यह लगता है कि इसके पीछे कोई आतंकवादी घटना हो सकती है। अगर आतंकवादी घटना हो सकती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को बताना चाहिए कौन लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जिम्मेदारी से काम करते हुए उसकी जांच पड़ताल कर रही है। अब मंत्री महोदय को पता नहीं कहां से पता चल गया। तो ये मंत्री महोदय लोग इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? एक धर्म के विशेष के खिलाफ लगातार नफरत की बातें करना अब तो बंद होना चाहिए 2024 के चुनाव हारने के बाद। ये आप करते जाएंगे, जिंदगी भर करते जाएंगे। जब आप 24 सीट पे सिमट जाएंगे तभी आप मानेंगे क्या? महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो एजेंसीज हैं उनको अपना काम करने दीजिए। वो अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है, किसी जाति के का आदमी मिलता है, कोई धर्म का आदमी मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, और अगर पकड़ में आता है तो जो सजा मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। लेकिन यहां तो मैं ये देख रहा हूं कि दोनों पार्टियों के प्रवक्ता इस तरीके से बातें कर रहे हैं जैसे कि लगता है कि एक दूसरे को सिर्फ गाली ही देना है। अगर यही बहस का मुद्दा है तो फिर आप समझ लीजिए कि इसको कितनी गंभीरता के साथ इस पूरे मसले को लिया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने 6 संदिग्धों को आशुतोष जी हिरासत में लिया है। जमातियों की जांच के लिए भी बाकायदा टीमें गठित की गई हैं। तो जब जमात की बात आ रही है तो फिर अब हिंदू मुसलमान का नहीं चित्रा जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं और वो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये कहा है कि इस धर्म के लोगों ने या इस जाति के लोगों ने या इन 5 लोगों ने ये इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है? अगर उन्होंने कहा तो आप मुझे दिखा दीजिए। नहीं, ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल सच। जब ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कहीं कोई घटना होगी तो पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेगी, लेकर उनसे पूछताछ करेगी। उनमें से कुछ लोगों को संदेह के आधार में गिरफ्तार किया जाएगा और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो हम सब लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब कानपुर की पुलिस ये कहे कि हाँ ये 5 लोग हैं, अगर इसमें जमात के लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर किसी और धर्म के लोग इन्वॉल्व उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से बातचीत करेंगे तो फिर इसका मतलब ये कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ राजनीति ठीक है। मौलूक साहब, मैं आपके पास, अजय जी आपके पास आ रही हूं। पहले प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूं। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं पुलिस की ओर से तो अभी कुछ नहीं कहा गया ना इसको लेकर। देखिए चित्रा जी, कानपुर की घटना पर पुलिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुलजार शेख की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, अनवार की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, और फरहतुल्ला गोरी का जो बयान है और उस बयान में उसने गोधरा का जिक्र किया है, यह भी ध्यान रखें। तो श्रीमान आशुतोष जी, कृपा करके फरहतुल्ला गोरी की क्या जमात है आप ही को पता होगा,
हो सकता है आपकी दृष्टि में वो हिंदू, वैश्य या ब्राह्मण हो, आपकी दृष्टि में हो सकता है फरहतुल्लाह गोरी। गुलजार शेख की जाति क्या है, मजहब क्या है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि वो जो है हिंदू हो आपकी दृष्टि में। अनवर जो अलीगढ़ के मामले में जिसकी गिरफ्तारी की गई और उसने अलीगढ़ में बाकायदा जो है ट्रैक पर इस तरह से आतंकी कार्रवाई करने का प्रयास किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इन गिरफ्तारियों को अब क्या कहा जाए, अब आगे से यह तय कर लिया जाए कि जो अभियुक्त गिरफ्तार किए जाएं उनका नाम भी न डिस्क्लोज किया जाए, क्योंकि नाम पर से भी लोगों के धर्म और मजहब पता लग जाते हैं। तो अब कुछ लोग ये कहना चाहते हैं, तो आप जो है, मैंने कानपुर की घटना पर कोई किसी ने बयान नहीं दिया है, लेकिन रेलवे की दुर्घटनाएं योजनाबद्ध ढंग से कराने का षड्यंत्र, फरहतुल्लाह गोरी का इस पर बयान, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां, श्रमजीवी एक्सप्रेस पर पहले हुआ हमला, मुंबई में किया गया बमकांड, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आतंकवादी रेलवे को निशाना बनाने की उनकी पर जो है पहले का षड्यंत्र। मनोज काका जी, अब सीधे आपके पास आते हुए अब देख रहे हैं आप एक के बाद एक कई जांच एजेंसियां जो बेहद सक्रिय हैं, जो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं, जांच कर रही हैं, क्या उसमें भी लगता है कि इस तरह के सवाल खड़े होने चाहिए जैसा कि अभी हमने डिबेट में देखा? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष का सुर कम से कम कुछ ऐसे गंभीर विषय होते हैं जिनमें एक जैसा सुनाई नहीं दे सकता है? मनोज काका जी। नहीं चित्रा, बहुत आपका वाजिब सवाल है और इन सवालों के बरक्स में यही कहा जा सकता है जो आपने अभी अपने कार्यक्रम में बताया, फिर आपने दोबारा बताया, जवाब दिया कि अभी किसी पर कोई आरोप नहीं है, कोई धरपकड़ जो हुई है उसमें किसी जाति मजहब का नाम नहीं आया है। और चित्रा, हम समाजवादियों को और हम लोगों को, पूरे देश को यह यकीन है कि हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे सरहदों पर जान देने वाले हमारे जवान माफी वीर नहीं, वो भगत सिंह के अनुनायी है, जो गांधी का अनुनायी है, जो सुभाष चंद्र बोस का अनुनायी है, जो सावरकर का माफीनामा वाला अनुनायी नहीं है। वो वीर लोग कभी भी हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा को भी सुरक्षित रखेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के वंदना गाने वाले प्रवक्ता जो कभी शिवसेना के गाते थे, तब नरेंद्र मोदी को गाली देते थे, आज नरेंद्र मोदी की जा रहे हैं बेचारे। ये रोज अब ये मनोज काका जी, मुझे लगता है कि साजिश की बात है, वो आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वीर सावरकर को क्यों बीच में, रेल हादसे से वीर सावरकर का क्या संबंध हो सकता है? मनोज काका जी, सिंह यादव जो है वो भी माफी वीर था। अब आप चित्रा कहां चली गई? चित्रा, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। इस देश के रेलवे की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी है, रेलवे मिनिस्टर की है कि नहीं है? मैं जानना चाह रहा हूं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो सबसे सदी का बड़ा दुर्घटना घटा, उसमें कौन आतंकी गतिविधि थी? कंचनजंगा एक्सप्रेस में कौन आतंकी गतिविधि थी? इसी तरह से कैसी बातें की जाती? आप कायर कहां कह पाओगे? किस पर बहस? उनको भारत का सर्वश्रेष्ठ द्वितीय नागरिक सम्मान दिया गया, हमने कहा। मैं तो हैरान हो रही हूँ, एक तरफ आतंकी साजिश को लेकर जांच चल रही है और यहाँ पर आकर आप लोग इस तरह की डिबेट कर रहे हैं। प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता है। या तो आप लोगों ने अपनी रिसर्च कम करके रखी हुई है कि बात करेंगे रेल पर, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा तो जो भी मन में आएगा वो हम बोलते हुए चले जाएंगे। मुझे लगता है प्लीज दोनों लोगों से गुजारिश है, सर दोनों लोगों से गुजारिश है, 22,500 ट्रेनें हर रोज चलती हैं इस मुल्क में, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इतना गंभीर विषय है, लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं आज तक को। क्या हम लोग विषय पर नहीं रह सकते हैं? विषय से बार बार विषयांतर होना जरूरी है क्या? प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, इधर उधर नहीं जाते हुए मेन टॉपिक पर ही बात करते हैं। प्लीज प्रेम शुक्ला जी आपसे भी, मनोज काका जी आपसे, दोनों लोगों को, आप लोग शुरू से ऐसा ही कर रहे हैं। प्लीज ऑडियो दीजिए। बोले मनोज काका जी अपनी बात को पूरी की। मैंने अगल बगल किया क्या? लगातार मैं चित्रा ये कह रहा हूं कि आप ये पूछिए कि इतनी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 650 से ज्यादा एक्सीडेंट हो गए, 800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अभी सदी का सबसे बड़ा जो दुर्घटना घटी है वो उड़ीसा में घटी है। क्या उसमें कोई आतंकी और आतंकी गतिविधि अगर आ भी रही है तो देश क्या, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है कि आतंकी हमारे देश के अंदर भी हमारे घरेलू व्यवस्थाओं को भी असुरक्षित कर रहे हैं? तो क्या प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह फेल हैं? गृह मंत्री केवल अपने बच्चे को बीसीसीआई का वो बनाने में, आईसीआईसीआई का सचिव बनाने में व्यस्त है। ठीक है सर, चाहिए गृह मंत्री को, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्री अपनी अपनी बारी में। प्रेम शुक्ला जी, अब ये दोनों चाव 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 कर रहे हैं।
सुरक्षित कर पाएंगे? देखिए आप नहीं सुरक्षित कर, अब देखिए फिर चिल्लाने लगे ये, प्रेम शुक्ला जी को बोलने फिर चिल्लाने लगे। बोलिए बोलिए बोलिए, अरे इनको शांत करिए। बोलिए, शांत हो गए हम, बोलिए। 2004 से 14 के बीच की रेल दुर्घटनाएं और कैजुअलिटी, और 2014 से 24 की रेल दुर्घटनाएं और कैजुअलिटी आप तुलना कर लीजिए, 50% से कम हुई है रेल दुर्घटनाएं और हताहतों की संख्या। तो कृपा करके कुछ भी बोलने के पहले अध्ययन करके आ पाएंगे तो बेहतर रहेगा। और जब बहस जो है रेल दुर्घटना पर चल रही है तो बारंबार आप यहाँ फिर लगे चिल्लाने, फिर लगे चिल्लाने, फिर लगे चिल्लाने, उनकी बात इनका तो सुन संकट लीजिए। है। साथियों, एक तो आए दिन ट्रेन हादसों से पूरा देश दहल जाता है, ऊपर से इस तरह पटरी पर सिलेंडर मिलना कितने दुर्भाग्य की बात है कि लोगों की मानसिकता कहां से कहां पहुंच चुकी है। हर कोई किसी के जान का दुश्मन बन बैठा है। खैर, ये सब ठीक हो ना हो, लेकिन नेताजी की राजनीति चलती रहनी चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहने चाहिए, चाहे लोगों की मानसिकता और गोद ली हुई मीडिया की हालात कितने ही बदतर क्यों ना हो जाए। अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।